Hello everybody and welcome to today's class. Today we are going to discuss about the physical development यानी हमारे जीवन की अलग-अलग अवस्थाओं में कैसे शारीरिक विकास होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम शैशवावस्था से शुरू करेंगे और चाइल्डहुड के अलग-अलग स्टेजेस शुरुआती, मध्य और आखिरी स्टेज से होते हुए किशोरावस्था के फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं इन्फेंसी यानी शैशवावस्था से। इन्फेंसी जन्म से पहले 2 सालों तक के समयावधि की अवस्था है। इन्फेंट का यानी कि एक पैदा होने के बाद जो बच्चा 2 साल तक की अवस्था में होता है उसे हम इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट का शारीरिक बदलाव जो है पहले 2 सालों में काफी ज्यादा तीव्र होता है और ड्रामेटिक होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो बाकी शरीर के अनुपात में उसका सर यानी हेड का साइज तकरीबन शरीर की 1/4 हिस्से में होता है। यानी शरीर में तुलनात्मक रूप से बच्चे का सर काफी ज्यादा बड़ा होता है। जन्म के समय बच्चे की गर्दन में किसी भी किस्म की कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमें उसके गर्दन को और सर को संभालना पड़ता है और इसके साथ ही वे अपना सर अपनी इच्छा से आगे पीछे नहीं कर पाते। बस उनके पास कुछ बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसके आधार पर वो थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वो कर पाते हैं। इन्फेंसी के फिजिकल डेवलपमेंट में 3 आयाम होते हैं। पहला, पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है, यानी विकास किस तरीके से होगा, किस दिशा में होगा। दूसरा, जो सबसे ज्यादा नजर भी आता है, आराम से ऑब्जर्वेबल है, वो है हाइट और वेट में बढ़ोतरी। और तीसरा जो नजर नहीं आता है वो है मस्तिष्क का विकास। बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट का पैटर्न जो है वो सिफेलोकॉर्डल होता है, यानी इसमें वृद्धि जो है वो टॉप से लेकर यानी सर से लेकर पैरों की तरफ अग्रसर होती है, मूव करती है। फिजिकल ग्रोथ जो सिफेलोकॉर्डल पैटर्न से होती है उसमें बच्चा पहले अपने सर का कंट्रोल सीखता है, फिर गर्दन का, शोल्डर्स यानी कंधों का, शरीर के मध्य भाग का और सो ऑन एंड सो फॉर्थ, फिर जाकर अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना सीखता है। ये सेम पैटर्न अपने सर पर भी फॉलो होता है, यानी पहले वो आंखों का मूवमेंट सीखता है, उसके बाद मस्तिष्क, नाक, मुंह और फिर जबड़े का। तो चेहरे इटसेल्फ में, फेस इटसेल्फ में भी सेफेलोकॉर्डल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट फॉलो होता है, जिसके अंदर आईज, ब्रेन, नोज, टेस्ट, टंग एंड देन जॉ, इस तरीके से डेवलपमेंट की डायरेक्शन तय होती है। हाइट और वेट में ट्रिमेंडस और ड्रामेटिक इंक्रीज जो है वो हम देखते हैं, परंतु सबसे पहले बच्चा अपने 5 से 7% शरीर के वजन को कम करता है, यानी पहले हम शरीर के वजन में गिरावट देखते हैं। उसके बाद बच्चा जैसे जैसे दूध पीना, निगलना, पाचन क्रियाओं को शुरू करता है, वैसे वैसे ग्रेजुअली बच्चे के वजन में बढ़ोतरी हम देखते हैं। Once the weight gain starts or the height gain starts, it is very rapid, यानी बहुत तीव्र गति से वजन और लंबाई में बढ़ोतरी देखी जाती है। पहले महीने में बच्चा 150 ग्राम प्रति हफ्ता यानी 150 ग्राम्स प्रति वीक के हिसाब से अपना वजन को बढ़ाता है। वजन बच्चा पहले 4 महीने में जन्म का दुगना वजन प्राप्त कर लेता है। In the first 4 months, the baby doubles its birth weight. और पहला जन्मदिन आते आते यानी पहले साल में बच्चा अपने वजन को 3 गुना यानी ट्रिपल कर देता है। साथ ही इन्फेंट्स अपने पहले साल में हर महीने 1 इंच लंबाई अप्रोक्सीमेटली बढ़ाते हैं और अपने जन्म की लंबाई को दुगना कर देते हैं पहला साल खत्म होते होते। ग्रोथ जो है वो पहले साल के बनिस्बत दूसरे साल में थोड़ी
धीमी होती है। पहले साल में तुलनात्मक रूप से ग्रोथ फास्ट होती है और दूसरे साल में थोड़ी ग्रेजुअली स्लो डाउन करती है। 2 साल तक आते आते बच्चा अपने वजन में काफी हद तक बढ़ोतरी जो है वो कर चुका होता है। इसके साथ ही 2 साल के अंत तक बच्चा का वजन तकरीबन 11 से 14 किलो हो जाता है और लंबाई जो है वो 32 से 35 इंच यानी तकरीबन 3 फुट तक की लंबाई भी बच्चा अचीव कर पाता है, प्रोवाइडेड उसके आसपास का वातावरण, उसका पोषण, उसकी हेल्थ जो है वो सामान्य हो, अच्छी हो। जहाँ तक मस्तिष्क की बात है तो ब्रेन डेवलपमेंट इज वेरी एक्सटेंसिव, यानी काफ़ी तीव्र है, काफ़ी ड्रामेटिक है इन्फेंसी के दौरान। क्योंकि इन्फेंसी में भी बच्चे का मस्तिष्क काफ़ी तीव्र गति से डेवलप हो रहा है, इसलिए ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे के मस्तिष्क यानी सर को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चोट या फिर कोई इंजरी ना हो। बच्चे को ज़्यादा ज़ोर से खेलाने के लिए हिलाना उछालना भी नहीं चाहिए। जन्म के समय नवजात शिशु का जो वजन होता है ब्रेन का, मस्तिष्क का वजन, वो उसके वयस्क मस्तिष्क के वजन का 25% होता है, यानी 1/4 होता है। पर ये मस्तिष्क का वजन बच्चे के दूसरा जन्मदिन आते आते 3/4 हो जाता है। यानी जन्म के समय जब नवजात शिशु का वजन, मस्तिष्क का वजन उसके आने वाले वयस्क अवस्था के समय जो मस्तिष्क का वजन होगा उसका 1/4 ही होता है। 2 साल पश्चात यानी इन्फेंसी की समापन होने पर यह मस्तिष्क का वजन 25% से बढ़ के 75% यानी वयस्क मस्तिष्क के वजन का 3/4 तक हो चुका होता है। इस मस्तिष्क के वजन में ज्यादातर जन्म से पहले आपकी अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी पैटर्न्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि मस्तिष्क का विकास किस तरीके से होगा। जबकि जन्म के पश्चात हमारी इंद्रियां, हमारे एक्सपीरियंसेस जैसे कि साइट, साउंड, स्मेल, टच, लैंग्वेज, आई, ये सब चीज़ों के माध्यम से हम कितनी चीज़ों को देख रहे हैं, ग्रैस्प कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि मस्तिष्क का विकास किस तरीके से होगा, कितना तीव्र तरीके से होगा और किस दिशा में होगा। अब शैशवावस्था के समापन पर, इन्फेंसी की कंप्लीशन पर हम शुरू करते हैं बचपन, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड के शुरुआती कुछ साल, यानी जब बच्चा 3 से 6 वर्ष की आयु के दौरान होता है। इस समय बच्चे की फिजिकल ग्रोथ धीमी पड़ती है। यदि इस समय ग्रोथ धीमी ना पड़े तो यदि हम शैशवावस्था के समानांतर ही बढ़ते जाएंगे तो हमारी फिजिकल वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वी वुड बी जायंट्स, है ना, हम बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए शैशवावस्था के बाद अर्ली चाइल्डहुड, लेट और मिडिल चाइल्डहुड में हमारी जो वृद्धि की दर है वो धीमी पड़ जाती है। जहाँ तक शारीरिक विकास की बात है तो यहाँ पर वजन और लंबाई में तो भी बदलाव, बढ़ोतरी होती रहती है और साथ ही मस्तिष्क में भी एक अलग तरीके का बदलाव हम देखते हैं। हाइट और वेट की बात करें तो बच्चा जो है वो हर साल 2.5 इंच हाइट बढ़ा पाता है और 11 से 15 किलो वजन में बढ़ोतरी करता है। जब बच्चे का प्री स्कूल पीरियड शुरू होता है उस समय बच्चा अपने हाइट और वेट की जो बढ़ोतरी की दर है उसमें गिरावट लाता है, गिरावट पाता है। यानी जिस गति से बच्चे का हाइट और वेट बढ़ रहा है उसमें गति में धीमापन आता है, गिरावट आती है। यह वह समय है जब लड़कियों और लड़कों के शारीरिक विकास की बीच की डिफरेंस की नींव पड़ती है। इस समय हम डिफरेंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं क्योंकि लड़कियां लड़कों की तुलना में थोड़ी
छोटी और हल्की पाई जाती हैं। दे आर स्मॉलर एंड लाइटर एज कंपेयर्ड टू बॉयज। और ये बदलाव प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था आते आते बहुत ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। प्री स्कूल ईयर्स में लड़के और लड़कियां दोनों अपने शरीर का मध्य भाग को स्लिम डाउन करते हैं, यानी इस समय शरीर का मध्य भाग लंबाई तो पा रहा है पर चौड़ाई कम बढ़ा पा रहा है। इसलिए लंबाई के बनस्पत बच्चे अब इस समय में पतले नजर आते हैं, क्योंकि जन्म के समय बच्चों के पास जो बेबी फैट था, जो वसा की परत थी, वो इस समय शैने शैने ग्रेजुअली डिक्लाइन करती है। वो बॉडी फैट जो है अब वो कम होना शुरू होता है और फैटी टिश्यूज की बजाय मसल टिश्यूज, खासकर लड़कों में मांसपेशियों का विकास ज़्यादा होना शुरू होता है। लड़कियों में अभी भी ज़्यादातर फैटी टिश्यू ही पाया जाता है। तो 3-4 किस्म के बदलाव हम देखते हैं जहाँ तक शारीरिक बदलाव की बात है, कि बच्चे की हाइट और वेट में बढ़ोतरी तो हो रही है, परंतु वो बढ़ोतरी शैशवावस्था के कंपैरिजन में धीमी पड़ जाती है। दूसरी बात, बच्चे का मध्य भाग अब लीन हो रहा है, स्लिम हो रहा है, क्योंकि वसा के टिश्यूज अब मसल टिश्यू में तब्दील हो रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं। खासकर लड़कियों और लड़कों में आने वाले छोटे छोटे बदलाव शरीर की बनावट में आने शुरू हो जाते हैं। लड़कियों में फैटी टिश्यूज ज़्यादा आने शुरू होते हैं, लड़कों में मसल टिश्यूज ज़्यादा आने शुरू होते हैं। जहाँ तक मस्तिष्क के डेवलपमेंट की बात है, अभी भी मस्तिष्क में डेवलपमेंट, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। 3 साल की उम्र तक हमने देखा था कि बच्चे की जो मस्तिष्क का साइज है वो वयस्क मस्तिष्क की 3/4 आकार ले चुका है। अर्ली चाइल्डहुड के अंत आते आते बच्चा जब 6 वर्ष की आयु का हो जाता है तो वो एडल्ट ब्रेन साइज का 95% तक डेवलप कर चुका है। इस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज ये भी होता है कि जो हमारी न्यूरॉन्स हैं, यानी हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, उसके एक्सॉन्स के ऊपर एक फैट की लेयर बनती है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। इस माइलिन शीथ का डेवलपमेंट यानी माइलिनेशन कंटिन्यू होता है और इस डेवलपमेंट के माध्यम से ही न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कनेक्शंस बिठा पाती हैं, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर पाती हैं। माइलिनेशन की वजह से बच्चा जो है जल्दी अपने दिमाग से भेजी जाने वाली जानकारियाँ ट्रांसमिट कर पाता है, यानी इसके माध्यम से बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी सुधरता है। एक ही समय पर हाथ क्या कर रहा है और आंखें भी उसी तरफ देख रही हैं, ये कोऑर्डिनेशन भी सुधरता है और इसके पीछे मस्तिष्क में होने वाले माइलिनेशन जो है वो जिम्मेदार होता है, यानी एक्सॉन्स के ऊपर, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के ऊपर वसा की परत का विकास, जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम माइलिनेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया 4 साल की उम्र तक भी कंप्लीट नहीं होती और आगे भी कंटिन्यू होती रहती है। अब बात करते हैं मध्य और आखिरी अवस्थाएं चाइल्डहुड की, जो कि 6 to 8 years which is middle childhood and 9 to 11 years is the late childhood। इस समय बच्चे लंबे होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं और ताकत यानी स्ट्रेंथ अचीव करते हैं। इसके साथ ही वो अपने शारीरिक कौशलों को उपयोग में लेने को लेकर अडेप्ट हो जाते हैं, उसे यूज टू होते हैं। इस समय मिडिल और लेट चाइल्डहुड में आमतौर पर बच्चे के क्रियात्मक विकास की भी नींव पड़ती है। बच्चा काफ़ी हद तक अपने क्रियात्मक विकास को शुरू करता है, वो अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल को सीखता है और ज़्यादा लंबे समय तक अपनी अटेंशन को फोकस करना भी सीखता है। इस समय की गई एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं, अच्छे फिजिकल डेवलपमेंट की नींव डालते हैं। बॉडी ग्रोथ की जहाँ तक बात है, मिडिल और लेट चाइल्डहुड में जो आने वाली किशोरावस्था है,
जिसके अंदर तीव्र और तेज गति से बदलाव होगा, उससे पहले मिडिल और लेट चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ काम, यानी इस समय बदलाव धीरे धीरे हो रहे हैं, शांति से चल रहा है सब कुछ। इट्स अ पीरियड ऑफ कामनेस बिफोर द ग्रोथ स्पर्ट ऑफ एडोलेसेंस। इस दौरान बच्चा 1 साल में 2 से 3 इंच बढ़ता है। 11 साल तक आते आते, यानी लेट चाइल्डहुड कंप्लीट होते होते, एक लड़की औसतन 4 से 5 फुट की लंबाई को पाती है और एक लड़का तकरीबन 4 फुट 9 इंच तक लंबाई पाता है। मिडिल और लेट चाइल्डहुड के दौरान बच्चे 11 से 15 किलो प्रति ईयर जो है अपने वजन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके आसपास का वातावरण, उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण स्तर सब कुछ सामान्य और अच्छा हो। आमतौर पर जो वजन में बढ़ोतरी हम देखते हैं वो मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के साइज में बढ़ोतरी की वजह से होता है, और साथ ही कुछ शरीर के अंग ऐसे हैं जिनकी साइज में भी बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से हम वजन में बढ़त देखते हैं। इसके साथ दूसरा बदलाव आता है अनुपात में, यानी प्रपोर्शंस में। ये सबसे ज़्यादा दिखने वाला ऑब्जर्वेबल बदलाव जो है वो मिडिल और लेट चाइल्डहुड में हम देखते हैं। इस समय बच्चे की सर की गोलाई और कमर यानी वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वो लंबाई के अनुपात में डिक्रीज होती है, कम होती है। सर की सरकमफ्रेंस यानी सर की गोलाई और कमर की गोलाई शरीर की लंबाई के अनुपात में गिरावट देखते हैं। इसके अलावा जो हमें नज़र नहीं आता वो ये कि इस समय बच्चे की जो हड्डियां हैं उसका ऑसिफिकेशन हो रहा है, यानी हड्डियों का मिनरलाइजेशन, हड्डियां मजबूत हो रही हैं, हड्डियों का मिनरलीकरण हो रहा है। इस समय हड्डियों के ऊपर खनिज लवण जो है जाके लग रहे हैं और हड्डियों को मजबूती, रिजिडनेस दे रहे हैं। इसके साथ ही मसल मास बढ़ता है और फैट परसेंटेज डिक्रीज होता रहता है, जो कि अर्ली चाइल्डहुड में भी हो रहा था। अब बच्चे के अपने हाथों पैरों के मूवमेंट्स ज़्यादा प्रिसाइज हैं, एक्यूरेट हैं और उनमें ताकत है, स्ट्रेंथ है। हेरिडिटी और एक्सरसाइज के समावेश से, यानी अनुवांशिक पोटेंशियल और एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी के समावेश से बच्चे इस अवस्था में अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ को दुगना कर लेते हैं। इस वजह से कि बच्चे की जो मसल सेल्स हैं, मस्कुलर कोशिकाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, और खासकर लड़कों में ये जो मसल सेल्स का डेवलपमेंट है और नंबर का बढ़ना है वो लड़कों में ज़्यादा है एज कंपेयर टू गर्ल्स। इसीलिए इस सेम अवस्था में लड़कियां जो हैं वो लड़कों की तुलना में थोड़ी कम स्ट्रेंथ रखती हैं। अब बात करते हैं शैशवावस्था के बाद होने वाले दूसरे ग्रोथ स्पर्ट के स्टेज का, जिसे हम कहते हैं एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। यह 12 से 20 साल तक चलती है। इस समय ड्रामेटिक रूप से, बहुत तीव्र गति से बदलाव लड़कियों और लड़कों में आते हैं। यहाँ बदलाव, फिजिकल बदलाव जो हैं वो कई सारे दूसरे विकास की नींव रखते हैं और उनको डिटरमाइन करते हैं, उनकी दिशा को तय करते हैं। इस समय बच्चा हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस से गो थ्रू होता है। इस समय बच्चा अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता है। इस समय यदि बच्चा सही तरीके से डेवलप करता है और उससे एडजस्ट करता है तो आगे भी इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही तरीके से होता है। पर यदि इस अवस्था में बच्चा संघर्ष करता है अपनी बॉडी इमेज के साथ, अपनी सोच, इमोशंस और अपने आइडेंटिटी के साथ, तो आगे आने वाले समय में भी संघर्ष हो सकता है। अब ये एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर लड़कों और लड़कियों में आने वाले बदलाव बिल्कुल अलग होते हैं, और इसी वजह से हम शारीरिक बदलावों को क्लियर कट समझ पाते हैं लड़कियों और लड़कों में। एडोलेसेंस की शुरुआत प्यूबर्टी से होती है। प्यूबर्टी एडोलेसेंस का दूसरा नाम नहीं है, यानी प्यूबर्टी किशोरावस्था नहीं है। प्यूबर्टी एडोलेसेंस के खत्म होने से काफी पहले खत्म हो चुकी होती है। ये एक एडोलेसेंस की शुरुआत बताने का मार्कर है, यानी प्यूबर्टल चेंजेस जो हैं वो एडोलेसेंस की शुरुआत को बताते हैं।
प्यूबर्टी एक ऐसा पीरियड है जिसमें रैपिड फिजिकल मैच्योरेशन यानी अब हम शारीरिक परिपक्वता की तरफ जाते हैं, हार्मोनल बदलाव आते हैं, शारीरिक बदलाव आते हैं और ये अर्ली अडोलेसेंस में आता है। यानी किशोरावस्था के शुरुआती अवस्थाओं में प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं जिसमें तीव्र गति से फिजिकल मैच्योरेशन होता है, फिजिकल बॉडीली चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी एक अचानक आने वाला इवेंट नहीं है, ये धीरे धीरे आता है, बट इसके बदलाव बहुत क्लियरली हमें नज़र आ जाते हैं। लड़कों में और लड़कियों में प्यूबर्टी में आने वाले चेंजेस अलग अलग होते हैं। इसी के कारण लड़के और लड़कियों में जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है वो भी तय हो जाते हैं। यहाँ जो मेजर प्यूबर्टल चेंज है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स या प्राइवेट पार्ट्स की साइज इंक्रीज से शुरुआत होती है। इसके बाद प्राइवेट एरियाज के हेयर ग्रोथ जो सेकंड चेंज है। लड़कों की आवाज़ में हल्का बदलाव यानी भारीपन आना शुरू होता है। इसके बाद बच्चों के लड़कों के हाइट और वेट में तीव्र रूप से मैक्सिमम चेंजेस आने शुरू होते हैं। बगल यानी आर्म पिट्स में हेयर अपीयर होते हैं और उसके बाद बच्चे के फेशियल जो वॉइस चेंजेस है वो ज़्यादा आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पहले हल्का भारीपन आता है, अब लड़का अपनी एडल्ट आवाज़ को अचीव कर रहा है। और एंड में बच्चे के फेशियल हेयर्स यानी दाढ़ी मूंछ ये सब जो है वो अपीयर होने शुरू होते हैं। तो प्राइवेट पार्ट सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट से शुरू होते हुए वॉइस चेंजेस, हाइट वेट में बढ़ोतरी और फेशियल हेयर के अपीयरेंस पर ये चेंजेस आधे जो है वो दिखाई देते हैं। लड़कियों की यदि बात करें तो इस समय लड़कियों के ब्रेस्ट्स एनलार्ज होते हैं, वो साइज में बड़े होने शुरू होते हैं। बगल यानी आर्म पिट्स में हेयर अपीयरेंस होनी शुरू होती है। लड़कियां जो है इस समय लंबाई अपनी एडल्ट लंबाई को अचीव करती हैं, यानी उनकी जो फाइनल हाइट होने वाली है उस तरफ वो अग्रसर होती हैं और इनके जो हिप्स एरियाज हैं, हिप एरिया जो है वो वाइड होना शुरू होते हैं लड़कियों के शोल्डर के तुलना में, यानी कंधों की तुलना में हिप्स जो है वो ज़्यादा कर्व लेना शुरू करते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो आता है दैट इज मीनार के यानी लड़की की पहली मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम मीनार के बोलते हैं। ये प्यूबर्टल साइकिल के अंत तक आती है, एडोलेसेंस नहीं, प्यूबर्टल साइकिल के अंत तक आती है, यानी एडोलेसेंस की शुरुआत जब खत्म हो रही है तब आती है। इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो इरेगुलर होते हैं। रेगुलरिटी आने में थोड़ा वक्त लगता है, सही मेंस्ट्रुअल साइकिल की सही ड्यूरेशन का पता लगने में भी वक्त लगता है। इस समय बच्ची जो है वो ओव्यूलेट नेसेसरीली नहीं करती। ओव्यूलेशन हम प्रीनेटल और कंसेप्शन में पढ़ चुके हैं, यानी मैच्योर एग जो है ओवरीज द्वारा रिलीज होता है, इस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। शुरुआती मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि शरीर जो है वो ओव्यूलेट करे। ग्रेजुअली once we have reached the middle adolescence or the late adolescence, at that time हम ओव्यूलेशन जो है वो रेगुलरली शरीर में शुरू होता है। वॉइस चेंजेस लड़की के लड़कों की तुलना में बिल्कुल नहीं होते। आमतौर पर कोई खास बदलाव जो है वो आवाज़ में नहीं आता है। ब्रेस्ट जो है वो फुल्ली एनलार्ज हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ प्यूबर्टी एंड देयर इज़ अ मार्क्ड इंक्रीज इन वेट, यानी बच्ची के वजन में जो है वो तीव्र रूप से जो है बढ़ोतरी देखी जाती है। एडोलेसेंस के शुरुआती पीरियड में लड़कियों का वज़न बढ़ना जो है, वज़न बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो लड़कों से ज़्यादा होती है। यानी यदि एक ही उम्र की शुरुआती एडोलेसेंस में, जब हम 12 से 13 साल की बात कर रहे हैं, तो शुरुआती एडोलेसेंस में सेम उम्र के लड़के और लड़की को आप देखेंगे तो लड़कियों का वज़न लड़कों से ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं कि उम्र को लेकर और जेंडर को लेकर क्या डिफरेंसेस हैं और क्या ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से
हम लड़के एक सर्टेन टाइप ऑफ चेंजेस से अंडरगो होते हैं और लड़कियां एक सर्टेन टाइप ऑफ चेंजेस को देखती हैं। सो इसके अंदर बॉयज जो हैं उनकी जो मीन एज है जिस समय ग्रोथ स्पर्ट यानी तीव्र रूप से डेवलपमेंट शुरू होता है, दैट इज 11 ईयर्स। और लड़कियों में तीव्र डेवलपमेंट 9 साल पर ही शुरू हो जाता है। यानी पहली बात जानने वाली ये है कि अडोलेसेंट डेवलपमेंट जो है, अडोलेसेंस एरिया एज के जो डेवलपमेंट है वो लड़कियों में पहले आते हैं, तकरीबन 2 साल पहले आते हैं एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज में 11 साल तक आते आते डेवलपमेंट शुरू होता है रैपिड, और लड़कियों में रैपिड डेवलपमेंट 9 ईयर्स पर आकर शुरू हो सकता है। लड़कियां 11.5 साल तक अपना पीक प्यूबर्टल चेंज एक्सपीरियंस करती हैं, यानी जो सबसे एक्सटेंसिव चेंजेस जो आते हैं, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो हैं वो 11.5 साल की उम्र में लड़कियों को आ सकते हैं। लड़कों में ये 2 साल बाद यानी 13 से 14, 13.5 साल तक की एज ग्रुप में लड़के अपने पीक रेट ऑफ प्यूबर्टल चेंज देखते हैं, तीव्र गति से बदलाव को एक्सपीरियंस करते हैं। इस समय, इस ग्रोथ स्पर्ट के समय 11.5 साल जो लड़कियों के लिए हम तय है, उसमें लड़कियां हाइट 3.5 इंच पर ईयर बढ़ाती हैं। इतना तेज रूप से हाइट और वेट का इंक्रीज सिर्फ शैशवावस्था यानी इन्फेंसी में हुआ था, उसके बाद नहीं होता है। बॉयज जो है वो 4 इंच हाइट जो है हर साल बढ़ाते हैं अपने पीक ग्रोथ स्पर्ट के ड्यूरेशन में। बॉयज और लड़के और लड़कियां जो पहले ही छोटे थे अपने दोस्तों के तुलना में, अडोलेसेंस में भी वो अपने दोस्तों के तुलना में हो सकता है कि उतनी हाइट अचीव ना करें। हाउएवर 30% तक जो हाइट है वो बच्चा जो है वो लेट अडोलेसेंस में अचीव करता है, यानी अपनी कुल हाइट का 30% जो है बच्चे जो हैं अपना अडोलेसेंस पीरियड में अचीव करते हैं। अब बात करते हैं हार्मोनल डेवलपमेंट्स, क्योंकि हार्मोनल डेवलपमेंट ही तय करता है कि लड़कों में फेशियल हेयर डेवलपमेंट, वॉइस डेवलपमेंट, sexual organs development, these are all determined and influenced by the different kinds of hormones that are secreted in boys and girls. लड़कों के बाल फेशियल हेयर आने में और लड़कियों के हिप्स वाइडनिंग के पीछे बहुत सारे हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, जो कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी एंडोक्राइन ग्रंथियों द्वारा सिक्रीट होते हैं और हमारे रक्त संचार में रिलीज किए जाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन लड़कों के शरीर में रिलीज होने वाला हार्मोन है, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स, लंबाई में बदलाव, वॉइस में बदलाव आदि को चेंज करता है, आदि को डिटरमाइन करता है। एस्ट्राडायोल जो है वो एस्ट्रोजन का एक टाइप है, जो कि लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यूटेराइन चेंजेस, स्केलेटल डेवलपमेंट आदि को डिटरमाइन करता है। तो लड़के और लड़कियों के लिए अडोलेसेंस का पीरियड जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। दोनों के जो पीक जो डेवलपमेंट टाइम है वो लड़कियों में 2 साल पहले आता है लड़कों की तुलना में। साथ ही इन दोनों के हॉर्मोन्स अलग हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में आने वाले चेंजेस भी डिफर करते हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग्स और वेरिएशन इन प्यूबर्टी, यानी यदि प्यूबर्टी समय से पहले आ जाए तो क्या होता है। यदि प्यूबर्टी समय से पहले आ जाए, यानी हम बोलते हैं 9 साल पे आमतौर पर लड़कियों के बदलाव जो है प्यूबर्टल चेंजेस शुरू होते हैं, शुरुआती स्टेज में होते हैं सामान्य तौर पर। परंतु यदि लड़कियों में प्यूबर्टल चेंजेस 8 साल की उम्र से पहले आ जाएं और लड़कों में 9 साल की उम्र से पहले आ जाएं, तो उसे हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, यानी अर्ली ऑनसेट और अचानक आई हुई तीव्र प्यूबर्टी को हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि यदि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को हम आने दें और ट्रीटमेंट नहीं करें तो बच्चों में बहुत जल्दी
भावनाओं में, सोच विचार में मैच्योरिटी आ जाती है, जो कि उनके सही विकास के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आप फर्ज करिए, आप इमेजिन करिए कि एक 8 साल की बच्ची में यदि प्यूबर्टल चेंजेस आ जाते हैं, देन मेंटली दैट गर्ल इज नॉट रेडी फॉर द डिफरेंट सेक्सुअल चेंजेस दैट आर अकरिंग, या फिर अपनी बॉडी में होने वाले अलग अलग हार्मोनल बदलाव के लिए वो अभी मेंटली तैयार नहीं है। परंतु कुछ कारणवश ये सारे बदलाव शुरू अगर जल्दी हो जाते हैं तो कुछ गोनेडोट्रोपिन्स के और कुछ दवाइयों के माध्यम से इसे रोका जाता है। कुछ समय के लिए इन चेंजेस को टेम्पररी हॉल्ट किया जाता है, थामा जाता है, और सही समय आने पर इन चेंजेस को आने दिया जाता है। लड़कों में भी उनके राह भटकने या गलत आदतें लगाने के चांस बढ़ जाते हैं, असामाजिक तत्वों में कन्वर्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए इन चेंजेस को समय से पहले आने से रोका जाता है। यानी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इससे बच्चे का विकास जो है वो गलत दिशा में बढ़ सकता है। दूसरा बदलाव या वेरिएशन जो आमतौर पर जेंडर बेस्ड है, यानी लड़के और लड़कियों में प्यूबर्टी में आता है, वो है बॉडी इमेज। लड़कियों में अपने बॉडी इमेज को लेकर जो परसेप्शन है वो लड़कों की तुलना में नेगेटिव होता है। यानी उन्हें अपने शरीर में आने वाले बदलाव आमतौर पर सेटिस्फैक्टरी नहीं लगते, वे अपने आने वाले बदलावों से खुश नहीं होती। लड़कों में ये बदलाव को लेकर काफी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। हमने देखा कि लड़कियों में लेट चाइल्डहुड के बाद से ही फैटी टिश्यू बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी वसा का जमाव बढ़ना शुरू हो जाता है। लड़कों में मस्कुलर टिश्यू बढ़ते हैं, मांसपेशियों का बढ़ा होता है। यानी लड़कियां इस समय अपने शरीर को, वेट को गेन कर रही हैं, शरीर में कर्व्स ला रही हैं, यानी हिप एरिया भी बढ़ रहा है, चौड़ाई जो है शरीर की वो बढ़ रही है। लड़कों में इस समय हाइट बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और शरीर में लीन मसल मास बढ़ रहा है, मांसपेशियां बढ़ रही हैं। तो लड़के अपनी इस सडन ग्रोथ से पॉजिटिवली लेते हैं, वो इस चीज से खुश होते हैं, एक्साइट होते हैं। लड़कियां अपने वाइडनिंग ऑफ द हिप्स, शरीर का भारीपन, हेवियर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, हार्मोनल चेंजेस, मेनार्के को लेकर आमतौर पर परेशान होती हैं और नेगेटिव बॉडी इमेज से जूझ रही होती हैं। तो प्यूबर्टी के ये दो वेरिएशंस हैं। एक तो टाइमिंग को लेकर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है, जब समय से पहले और रैपिड प्यूबर्टल चेंजेस आ जाएं। और यदि बॉडी इमेज की बात करें तो लड़कियां अपनी बॉडी इमेज को लेकर स्ट्रगल करती हैं एज कंपेयर टू बॉयज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग adolescence, जिसमें हमने adolescence, लेट चाइल्डहुड, मिडिल, अर्ली चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी, इनमें आने वाले विभिन्न फिजिकल यानी शारीरिक बदलावों के बारे में जाना। इससे संबंधित जो भी आपको स्टडी मटेरियल या नोट्स चाहिए, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू ऑल वेरी मच।